बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो प्यारे दोस्तों, आज हम बनाएंगे बिल्कुल ढाबा स्टाइल से प्याज करेले। ये बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लजीज बनते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो करेले प्याज की रेसिपी को जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंचता रहे। तो शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को। तो प्यारे दोस्तों, करेले प्याज बनाने के लिए हमने आधा किलो करेले लिए। उसका हमने छिलका उतार उसको इस तरीके से काट कर उसको धो लिया और फिर उसको नमक लगाकर हमने तकरीबन 2 घंटे के लिए रख दिया था। उसके बाद हमने इसको धोकर और इस तरीके से बाउल में डाल लिया है। उसके बाद हम लेंगे प्याज, तकरीबन 3 हमने बड़े प्याजों को इस तरीके से काट लिया है और 2 बड़े टमाटरों को हमने इस तरीके से काट लिया है। और दही जो है हमारे पास है 250 ग्राम और 4 हरी मिर्च हमने ली है और 1 टेबलस्पून हमने अदरक और लहसुन का पेस्ट लिया है। अब लेते हैं कढ़ाई, उसमें डालेंगे 1 कप ऑयल और ऑयल डालने के बाद हम उसमें करेले डाल देंगे और करेलों को हम अच्छे से फ्राई करेंगे। इसके अंदर जो सब्जपन है हमने ये ख़त्म कर देना है और इसको हम गोल्डन कर देंगे। तो इसको हम तकरीबन 10 से 15 मिनट तक अच्छे से ऑयल में फ्राई करेंगे। तो करेलों को फ्राई करना इसलिए भी ज़रूरी होता है ताकि इसके अंदर जो करवाहट है वो अच्छे से ख़त्म हो जाए। तो आपने इसको इस तरीके से ब्राउन कर लेना है। तो देखिए माशाल्लाह से दोस्तों कितने अच्छे से सुनहरी कलर इसके अंदर आ गया है। तो प्यारे दोस्तों, हम तकरीबन 5 से 7 मिनट इसको मज़ीद जो है वो फ्राई करते हैं ताकि इसके अंदर बिल्कुल सही गोल्डन कलर आ जाए और ये अच्छे से बिल्कुल इन कड़वाहट है इनकी वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। तो दोस्तों आपने इस तरह से इनको ब्राउन कर लेना है। इस तरह ब्राउन करने से ये है कि इसके अंदर जो कड़वाहट होती है करेले के अंदर वो ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए हमने इसको बहुत ही अच्छे से ऑयल में फ्राई करना होता है। तो आपने इनको इस तरीके से गोल्डन कर लेना है। तो उसके बाद दोस्तों हम इसको निकाल लेते हैं एक बाउल में। तो आपने इस तरीके से इनको निकाल लेना है पतीली से, कढ़ाई से, जिसमें भी आप इसको फ्राई करें। तो उसके बाद उस कढ़ाई में हम डालेंगे आधा कप ऑयल और ऑयल डालने के बाद हम इसमें डाल देंगे प्याज। तो दोस्तों ऑयल हमारा काफ़ी अच्छे से गर्म हो गया है। अब इसके अंदर डालते हैं प्याज और प्याज को हम बहुत ही अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे। हम इनको लाइट ब्राउन करेंगे। तो हम प्याजों को मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे। तो आपने इनको अच्छे से फ्राई करना है। हम इनको ज़्यादा कुक नहीं करेंगे, हम इनको बस लाइट ब्राउन करेंगे। तो आपने इसको अच्छे से फ्राई करना है ऑयल के अंदर। तो देखो दोस्तों हमारे प्याज अच्छे से लाइट हो गए हैं। अब हम इसके अंदर डालते हैं टमाटर और टमाटर डालने के बाद हम इसमें डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट, तकरीबन 1 टेबलस्पून। और उसके बाद हमारे पास हरी मिर्च है तकरीबन 3 से 4, हम वो इसके अंदर डाल देते हैं। और अब हम इसको चम्मच की मदद से अच्छे से मिक्स करते हैं और हम इसकी ग्रेवी तैयार करते हैं। तो आपने चम्मच की मदद से प्याज, टमाटर, हरी मिर्च को अच्छे से ऑयल के अंदर फ्राई करना है। तो दोस्तों अब इसके अंदर डालते हैं कुछ मसाले, जिसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च, 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे पिसा हुआ गरम मसाला, 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे हल्दी, 1 टीस्पून हम इसके अंदर डालेंगे नमक, 1 टीस्पून हम इसके अंदर डालेंगे दारा मिर्च और 1 टीस्पून हम इसके अंदर डालेंगे पिसा हुआ जीरा। तो इसको हम इसके अंदर डाल के चम्मच की मदद से अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आपने इसको इस तरीके से अच्छे से फ्राई करना है। हम इसको फ्राई करते वक्त चम्मच अपनी नहीं रोकेंगे ताकि हमारा मसाला जल ना जाए। तो हमने चम्मच की मदद से इसकी अच्छे से भुनाई करनी है। तो देखिए माशाल्लाह से दोस्तों बहुत अच्छा कलर आना शुरू हो गया है। अब हम इसके अंदर डालेंगे दही, तकरीबन 200 ग्राम। अब ये दही जो है इसके अंदर ग्रेवी बनाएगी बहुत ही मज़ेदार किस्म की। ये अभी से बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लजीज मसाला बन चुका है। हमने यहाँ पे फ्लेम काफ़ी हाई रखा हुआ है ताकि इसके अंदर जो पानी है वो खुश्क हो जाए और इसका ऑयल जो है वो निकल के बाहर आ जाए। हम इसको तब तक फ्राई करेंगे जब तक ये अपना ऑयल छोड़ ना दें।
और इसके अंदर जो दही के अंदर पानी है या जो इसके अंदर प्याजों के अंदर पानी था वो बिल्कुल खुश्क ना हो जाए, हम तब तक इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। तो दोस्तों अब हमारा पानी अच्छे से खुश्क हो चुका है। अब हम इसके अंदर डालते हैं करेले, इनको हमने फ्राई कर लिया था, अब इसके अंदर डाल देते हैं और इसको चम्मच की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और अब हम इसकी भुनाई करेंगे तकरीबन 10 मिनट तक। हमने इसके अंदर से पानी को बिल्कुल खुश्क कर देना है और सिर्फ इसके अंदर ऑयल रह जाए, हम इसको इस तरह फ्राई करेंगे। हमने इसकी इस तरीके से भुनाई करनी है। तो देखिए माशाल्लाह से दोस्तों बहुत ही लाजवाब किस्म की लुक आ रही है। और सबसे मज़े की बात, इस तरह फ्राई करने से, इस तरह से करेले बनाने से इनके अंदर जो कड़वाहट होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो इंशाल्लाह आप जब घर में बनाएंगे तो आपको इस तरह से बनाए हुए करेले बहुत पसंद आएंगे। तो दोस्तों ये करेले बनाने का तरीका बहुत ही पुराना है। ये ढाबा स्टाइल से हमने करेले को बनाया है ताकि इसके अंदर से हमें बाज़ारी लुक आए। तो देखिए माशाल्लाह से कितने अच्छे से हमारे करेले बन रहे हैं और इसके अंदर से देखिए कितने अच्छे से ऑयल निकलकर बाहर आ गया है और पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। तो हमने इसको इसी तरह से करना था। तो अब हमारे करेले बनकर तैयार हो गए हैं। तो अब इसको हम डिश आउट करते हैं और आपको मैं सर्व करके दिखाता हूँ। तो देखिए माशाल्लाह से दोस्तों हमारे करेले बनकर तैयार हो गए हैं। बहुत ही शानदार, बहुत ही लजीज, बहुत ही मज़ेदार। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको इस तरह से बनाए हुए करेले बहुत पसंद आएंगे। तो आपको हमारे बनाए हुए करेले कैसे लगे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हमें शुक्र अदा करना चाहिए उस ज़ात का जिसने हमारी ज़िंदगी में इस तरह की रहमतें, इस तरह की नेमतें नाजिल की। तो दोस्तों माशाल्लाह से आज हमारा 30वां रोज़ा था और रोज़े हमारे ख़त्म हो गए। तो तमाम मेरे प्यारे दोस्तों को दिली तौर पर ईद मुबारक। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। ऐसी ही मज़ीद अच्छी अच्छी रेसिपीज़ को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंचता रहे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।